ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव पुराण में लिखा है संगत जी कि समय समय पे महाशिव जो रब है, जो एक ओमकार है, वो धरती पे आते हैं समय समय पे और लोगों के कष्ट हरते हैं। जो परमात्मा तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं उनको किसी न किसी तरह अपने पास बुलाते हैं। तो इस कलयुग में हमारे गुरुजी ही एक ऐसे अवतार कहूं जो कि डुगरी में प्रकट हुए और एम्पायर स्टेट में और बड़े मंदिर में जिनका वहां पे गद्दी लगी। तो मैं एयर इंडिया में काम करता हूं। अब रिटायर हो चुका हूं। सन 2014 में रिटायर हुआ और मैं जो है सन 2002-3 में गुरुजी से तब जुड़ा जब मैं सुबह वॉक करने के लिए का आदी था, क्योंकि हमें क्रू मेंबर्स को फिट रहना पड़ता है। तो मेरे सीने में दर्द हुई और फिर मैं जो है टीएमटी इको टेस्ट हुआ और उसमें पाया गया कि ब्लॉकेज है। तो ये तो था मेरा 96-97 में, तब मेरे स्टेंट डल गए थे। तब से मैं ठीक था और तब जो है 2002-3 में मुझे फिर से एंजाइना पेन हुआ और फिर से मैंने एंजियोग्राफी कराई और मुझे इस बार कहा गया कि तुम्हें तो बाईपास कराना पड़ेगा और मैं बाईपास कराना नहीं चाहता था। इसी असमंजस में था मैं क्या करूं, जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। क्योंकि अक्सर हम फ्लाइंग करते हैं, फ्लाइंग में जो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उसी से हमारे घर का बजट चलता है। जितनी हम फ्लाइंग करते हैं उतने ही हमें प्रति घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे और अब भी जो काम करते मिलते हैं। तो एयर इंडिया के मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, आपकी तो छुट्टी खत्म हो जाएगी, आप जो है ग्राउंड में सर्विस कर लें। यानी कि मुझे एज ए मैनेजर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर बना दिया गया, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम करने के लिए। और मैं बड़ा जो था मायूस था कि मेरी फ्लाइंग नहीं हो रही, मेरे बच्चे छोटे हैं, होम मेकर है मेरी वाइफ, मैंने लोन भी लिया हुआ है और लोन लेने के बाद मुझे अपनी ईएमआई की पेमेंट्स भी देनी थी। और वो ईएमआई की पेमेंट्स तभी पूरी होती हैं अगर मैं अपनी फ्लाइंग टाइम टू टाइम करता रहता, और वो तभी पॉसिबल होता कि मेरा कोई संविधान होता कि भाई मैं बाईपास कराऊं या क्या कराऊं। तो डॉक्टरों ने मुझे एडमिट कर लिया और एडमिट करने के बाद जो है मुझे उनके आपस में डिस्कशन होने लगी कि नहीं बाईपास नहीं, इसको एक और इसकी एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा देते हैं। फिर दूसरे दिन डॉक्टर आते कहते कि नहीं, इट इज बेटर कि बाईपास करें क्योंकि आप हवाई जहाज में काम करते हैं। और इसी कश्मकश में मुझे एक आगरा के अंकल मिले। मेरे ससुर जी उनसे एक मेडिसिन लेके आए कि भाई इसको खाने से ब्लॉकेज घुल जाती है। तो हमने डिस्चार्ज ले लिया। मैंने, डॉक्टर्स ने कहा आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे समय चाहिए।
और मैंने योग प्राणायाम वगैरह करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि मेरी जो ब्लॉकेज है वो अपने आप या तो घुल जाएगी या कम हो जाएगी, या कुछ परमात्मा ने छोटी छोटी नसें बनाई होती हैं मेन आर्टरीज के साथ, जिसे जिन्हें कोलेट्रल्स कहते हैं, शायद वो भी खुल जाएंगी। मुझे मायूस हुआ देख, मेरी एक एयर होस्टेस कोलीग हैं, दर्शन प्रिय पॉल, जो कि गुरु की संगत से थी। तो वो मुझे कहती हैं, समरकांत तू मेरे गुरु के पास चलेगा? मैंने कहा हाँ जरूर जाऊंगा। और ये गुरु जी ने ही दर्शन प्रिय पॉल के जरिए मुझे अपने पास बुलाया था, नहीं तो हम कौन होते हैं जी वहां पे जाने वाले। तो पहले दिन से ही जो है मैं उनसे जुड़ गया, और मैं अपना बाईपास होना है या मुझे क्या करना है मैं उसे बिल्कुल ही भूल गया। बस रोज हम जाके आंटी और मैं वहां सत्संग में बैठ जाते थे, और हम इतना हमें आनंद आता था, मैं तो भूल ही गया कि मुझे कुछ काम भी करना है, बच्चों के लिए कुछ कमाना भी है। सिर्फ एक मात्र 40,000 रुपये सैलरी थी मेरी, वो तो बड़ी मतलब कि कम थी उस वक्त। बच्चों की फीस और घर के मेंटेनेंस, घर के खर्चे आप तो जानते ही हैं। और करीब 5-6 महीने हम विजिट करते रहे एम्पायर स्टेट, और वहां पे लंगर छकना, जो जैसे कि 4-4 लोगों में लंगर बांटा जाता था। तो मैं समझ गया, मैंने कहा गुरुजी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, वंड छक्को, जैसे कि अभी ये भजन चल रहा था उसमें कह रहे थे भाई किरित करो तो वंड छक्को। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड इन 5-6 महीनों में गुरुजी से बिल्कुल कोई मेरी ना बात करने की हिम्मत हुई, ना गुरुजी ने मुझे कुछ कहा। बस मैं आनंदित हो के वहां पे बैठा रहता था। और बैठे बैठे एक दिन मैंने सोचा, शायद ये एम्पायर स्टेट में मैं दूसरे दिन जब गया था आंटी के साथ, मैं सोच रहा था कि पद्मनाभ स्वामी एक मंदिर है तिरुवनंतपुरम केरला में, जहाँ पे हम फ्लाइट से जाते थे, तो जहाँ पे महाविष्णु की शालिग्राम की बनी मूर्ति है। और उस मूर्ति को 3 हिस्सों में दर्शन करने पड़ते हैं। और मैं हमेशा वहां जाता था। वहां पे आपको अपनी बेल्ट पैंट वगैरह उतार के वहां धोती पहननी पड़ती है, और ऊपर आपको सिर्फ आप नंगे पिंडे होते हो, नीचे धोती पहन के, और पूरे ट्रेडिशनल तरीके से वहां पे अर्चना करवाई मैंने जाके महाविष्णु से। तो जो पंडित जी साथ थे मेरे, वो कहते हैं देखो ये हमारा कितना साइंटिफिक हिंदू धर्म है। ये महाविष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी विस्मित हैं कि मैं कौन हूं, और महाविष्णु जी खुद हैं। और उनका दाहिना हाथ जो है, नीचे एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, थोड़े डिस्टेंस पे, छू नहीं रहा। तो कहते हैं सी ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, ही इज गेटिंग द नॉलेज, उन्हें नॉलेज मिल रही है कि क्रिएशन कैसे करनी है, अनंत किस्म के जीव, चर अचर प्राणी कैसे बनाने हैं, वेद की रचना कैसी करनी है, ये उनको उम्बिलिकल कॉर्ड से वो सारी नॉलेज जा रही है। और विष्णु जी खुद सस्टेनर हैं, मेंटेनर हैं इस यूनिवर्स के, जिस यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम है, जहां हमारी आकाश गंगा है, जहां हमारा मिल्की वे है, उसमें जो हमारा छोटा सा एक प्लानिट, अर्थ प्लानिट है, धरती जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। और दाएं हाथ से विनाश भी हो रहा है, जितना कि बैलेंस रहना चाहिए क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में। यानी कि हम सृष्टि में देखते हैं ब्लैक होल्स बन रही हैं, तो वो कई यूनिवर्सेस हैं जो सिमट रहे हैं,
और कई नए बन रहे हैं, ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है। और जपजी साहब के अंदर भी लिखा है कि जब आप पढ़ते हैं, आकाशा आकाश लख पताला पताल लख, यानी कि लैक्स एंड लैक्स ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर अबव प्लैनेट अर्थ एंड बिलो प्लैनेट अर्थ। तो इस ये सब माइंड में लिया हुआ मैं जो वहां गुरु जी के यहाँ बैठा हुआ था, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने कहा जी, अगर विष्णु भगवान जो हैं शंकर जी को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे भजन शब्द जो बजते हैं उसमें, उससे जाहिर होता है कि गुरु जी इज दी ऑल इन ऑल, ही इज महाशिव, ही इज दी एक ओमकार। जैसे शब्द में, गुरुद्वारे में शब्द बजता है तो उसमें कहते हैं ना, साहिब मेरा एक को है, एक को है भाई, एक को है। तो मैंने कहा, देन आई एम थिंकिंग, अपनी मायावी बुद्धि से सोच रहा हूँ, मैंने कहा फिर तो विष्णु जी ग्रेट हुए। एनीवे, मैंने अपने आप को गुरु जी की सामने में बैठा था, वहां पे संगत थी। मैंने कहा यार, समरकांत, समरकांत मेरा फर्स्ट नेम है, तू रहन दे यार, ये सब अपने लॉजिक वॉजिक तू रहन दे। जैसे गुरुजी भी कहते थे, अपनी इफ्स एंड बट्स लॉजिक बाहर छोड़ के आया कर। मैंने कहा तू शब्द पे ध्यान दे और आनंद ले। उस सेम रात को मैं जो सो नहीं पा रहा था इतने महीनों से, मुझे इस फिक्र में था कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए कुछ सेकंड्स के लिए। वो एक बड़े हाई पेडेस्टल पे गद्दी जैसे टाइप के ऊपर बैठे थे, और मुझे अभी आज तक याद है, 2003 की बात है। वो उन्होंने मैरून रंग का चोला पहना हुआ था, और मेरे से चेस्ट पंजाबी में, शुद्ध पंजाबी में बोलते हैं, ओ किना चक्रा च पे हैं यार, सब कुछ मैं ही हाँ। मैं सुबह उठा, मैंने अपनी आंटी को बोला ये सपना था, और हमें ये अंडरस्टैंड करने को मिला कि गुरुजी सपने में आते हैं तो ही इट मींस ही हैज कम, इट्स नॉट जस्ट ए सिंपल ड्रीम। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया कि यार, ये जो शक्ति है, ये सबसे परम शक्ति, जो सदाशिव महाशिव, जिनकी प्रेरणा से अनेकों यूनिवर्सेस का निर्माण होता है, अनेकों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होते हैं, और मैं इसी ख्याल में, इसी खुशी में गदगद गदगद हो रहा हूं कि मुझे एक पर्टिकुलर आंसर मिल गया। जैसे वो शब्द है ना कि कुर्बान जाऊं उस वेला सुहावनी, जिस तुमरे द्वारे आया, नानक को भय प्रभु कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। मैं तो इतना खुश हुआ, मैं तो भूल गया मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे को मेरा स्टैंड डलना है, कुछ डलना है। और मैं वहां जाता रहा, और एक दिन जो है गुरुजी ने आंटी को बोला कि तांबे का लोटा लेके आई। तो हमने सोचा गुरुजी हैं, साक्षात रब हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। पर ब्रह्म है जी, साक्षात पर ब्रह्म है, शरीर धारण करके आए हैं। तो उन्होंने लोटा मंगाया है, तो हमें एकदम से सबसे बढ़िया लोटा लेके जाना चाहिए, वधिया तो वधिया लोटा लेके जाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, और मैं एक ब्रास ਦਾ ਵੱਡਾ लोटा लिया, ਜਿਹਦੇ ऑलमोस्ट लीटर सवा लीटर पानी आ जाता है। वो लोटा लेके हम बड़े उत्सुक अगले दिन पहुंचे, मत्था टेका गुरु दरबार में, एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी ने पास बुलाया मुझे, बोला कुछ नहीं, बस लोटा दोनों हाथों में पकड़ा, और उसके अंदर उन्होंने फूंक मारी जोर से, और कमेंट किया, यार इतना बड़ा लोटा ले आए हैं, समथिंग टू दैट इफेक्ट। और वो लोटे में कहा कि रात को जल भर दें, और सुबह इस जल को पिए, और जो बाकी बच जाए उससे तुम नहा लो। तो हमने रिलीजियसली वो करना शुरू कर दिया। वो ब्रास का लोटा था, और मैं खुद सोचता रहा कि अंदर जो गुरुजी ने फूंक मारी है, दैट मीन्स वो लाइफ फोर्स
एक जो रब के पास ही है, जिस लाइफ फोर्स से हम लोग जिंदा हैं, जो कि लाइफ फोर्स छूट जाए तो हमें मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो लाइफ फोर्स गुरुजी ने फूंक मारी है। मैं बड़ा खुश, एक्सक्यूज मी, अत्यंत खुश। 5-6 महीने तक हम जाते रहे जी वहां पे, और कोई डिसीजन नहीं था हम ले पाए। तो एक दिन मैंने मत्था टेका गुरुजी के, तो फर्स्ट टाइम गुरुजी अपना मुंह जो मेरे राइट कान तक लेके आए, कहते जा मैं तेरा हार्ट ठीक कर देता। मैं तो आई वॉज डम फाउंडेड, यानी कि मैं तो एकदम अचंभित हो गया कि यार ये गुरुजी को कैसे पता चल गया कि मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, या वट एवर इट इज। तो मैं तो बिल्कुल स्तब्ध सा होके वहां जाके बैठ गया। और मैंने कहा गुरुजी ने कह दिया हार्ट ठीक ठीक हो गया है, तो मैंने कहा मैं फिर जो दोबारा से एंजियोग्राफी कराता हूँ। तो दोबारा एंजियोग्राफी करने गए, तो उन्होंने कहा देखो जी ब्लॉकेज तो आपकी उतनी की उतनी है, बड़ी नहीं है, और आप डिसीजन लो इमरजेंसी में बाहर लिटाया हुआ कि आपको बाईपास करना है कि एंजियोप्लास्टी करनी है। तो मेरे पिताजी का फोन आया मुझे कि यार तू छोटी जी एंजियोप्लास्टी करके घर आ जा। मैं कहा जी मैं एंजियोप्लास्टी करूंगा। तो गुरुजी की मेहरबानी से उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाए कि मेरे को चॉइस दिया गया, डॉक्टर सेठ इन एस्कॉट्स, कि आई कैन आइदर हैव एंजियोप्लास्टी और आई कैन आइदर हैव ए बाईपास। सो आई चोज एंजियोप्लास्टी। अब ये सुन के आंटी जो है वो घबरा गई कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा भी हम ये कल करेंगे या परसों करेंगे। तो मंगलवार का दिन था, तब बड़े मंदिर बंद होता है। मुझे नहीं पता था, मेरी जो आंटी हैं वो वहां पहुंच गई किसी पड़ोसी के साथ स्कूटर में बैठ के, और वहां पे सेवादारों ने कहा कि आंटी आज तो बंद है, गुरुजी किसी से नहीं मिलते। तो आंटी ने वहां रोना शुरू कर दिया। मुझे बाद में जैसे पता चला, रोना शुरू कर दिया। तो गुरुजी को अंदर से पता चल गया था कि ये आंटी आई हैं। इनका नाम इन्होंने अचार वाली आंटी डाला था, क्योंकि एक बार ये गोभी शलगम का अचार लेके गई थी, तो वहां सेवादारों ने मना कर दिया कि हम बाहर की कोई चीज नहीं लेते, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, वर्ता दो। तो इनका नाम अचार वाली आंटी डाल दिया। तो गुरुजी ने अंदर से मैसेज भेजा कि कुछ नहीं होता, ऐसा घर वाला परसों आ जाएगा वापस। तो ये हमें बाद में पता चला कि 90% कर्म जो है गुरुजी कटवा देते हैं। वो मुसीबत जो है उसको 90% डिमिनिश कर देते हैं, लेकिन कर्म का भोग फिर भी करना पड़ता है जी। तो मैं बड़ा मायूस था। मैंने कहा गुरुजी ने कहा हार्ट ठीक करता, लेकिन ये गुरुजी मैं हैव टू अंडरगो एंजियोप्लास्टी। पर जो भी है, जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे ही मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई। और लेकिन ये भी आंटी को गुरुजी ने ही मैसेज भिजवाया। अंदर से ही गुरुजी को पता चला कि आंटी बाहर है, कि भाई 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी दे मंदिर जाके चढ़ा दो। तो वो 8:30 पौने 9 तक ये इनको कहीं कोई वो गुड़ ही ना मिले। बड़ी मुश्किल से गांव के किसी छोटी सी दुकान से उनको गुड़ मिला, और गांव में ही हनुमान जी का मंदिर है। तो आंटी वहां 1.25 किलो गुड़ चढ़ा के आई, और वैसे ही हुआ जी, एंजियोप्लास्टी हो गई। और मैं 24 आवर्स उन्होंने रखा मेरे को रिकवरी में, और मुझे तीसरे दिन छोड़ दिया। और 1 महीने बाद मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और मैं फ्लाइंग करने लगा। उसके बाद मैं मंदिर जाना हमने कम कर दिया, क्योंकि पूरा ध्यान मेरा था कि मैं अपनी फ्लाइंग करूं, पैसे कमाऊं। तो मेरे
छोटे लड़के ने एक दिन मम्मी को बोला कि मम्मी आप बड़े सेल्फिश हो, डैडी बड़े सेल्फिश हैं कि भाई आपका काम हो गया, आपने बड़े मंदिर जाना छोड़ दिया। तो हम जो है फिर हमने दोबारा वहां जाना शुरू किया। वो भी गुरु जी की ग्रेस है कि उन्होंने हमें दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मेरे को उत्तर मिल गया कि रब कौन है, और मेरे को गुरु जी ने हेल्थ दी। आज तक भी जो है मैं, एक बार और मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है 2019 में, लेकिन बाय हिज ग्रेस माय हार्ट इज फाइन। 5-6 किलोमीटर मैं डेली वॉक करता हूँ, और इट इज हिज ग्रेस। दूसरा, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में मेरे माता जी जो है उनका स्वर्गवास हो गया, पिताजी का भी उसके बाद स्वर्गवास हो गया। तो जब दोनों मेरी माता जी जब हॉस्पिटल में थी, तो मैं गुरुजी से रोज कहता था कि गुरुजी, मेरी माता जी नो 2 साल दी लाइफ होर दे दियो, ताकि और वो जे वो शरीर छड्डन ते घर दे विच ही छड्डन, मेरे पिताजी दे प्रेजेंस से छड्डन। रोज हमें डॉक्टर्स कहते थे आज ही शायद शरीर छोड़ दें, कल ही शायद शरीर छोड़ दें। और 26 मार्च को 10 जून को एकादशी वाले दिन उन्होंने शरीर छोड़ा लास्ट ईयर। और उसके 9 महीने बाद मेरे पिताजी जो 92 ईयर्स थे, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मैं गुरुजी से कहता था, मैंने कहा आप तो जानते हो किसी के शरीर में, गुरु के अंदर, गुरुजी कहते थे मैं दूसरे आदमी के शरीर के अंदर भी चला जाना। मैं कहा ਤੁਸੀਂ शरीर के अंदर चले जाओ जिथे ब्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। और बड़ा मैं मायूस कि यार, आई एम a follower of Guruji. He is not giving an extension of life to my parents. एक सत्संगी जो है वो कुछ हनी सी लेके आए थे, जो गुरुजी की शहद की वर्षा होती है, वो मम्मी के लिप्स पे लगा देती थी मेरी वाइफ आंटी गीता आंटी। घी था माथे पे मल देते थे। तो जैसे ही मेरी वाइफ उनके पास बैठती थी, सीसीयू में सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा किसी को जाने नहीं देते, और एक ही आदमी जा सकता है। तो मोस्टली डैडी सुबह जाते थे, शाम को कोई और चला जाता था। तो जैसे ही मेरी आंटी गीता कहती थी, मम्मी ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, तो जैसे करंट नहीं लगता, ऐसे करके मेरी मम्मी आंखें खोलती थी। तो हैविंग लॉस्ट माय पेरेंट्स, एंड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स वर कंप्लीटेड, तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि भाई उनको अपने किसी उच्च लोक में, वैकुंठ में स्थान दें। और मैं अब सोचता हूँ, जैसे कि आज मैं सत्संग कर रहा हूँ, कि मुझे तो शुक्र मनाना चाहिए गुरु जी का कि उन्होंने मेरी माता जी को 87 ईयर्स लाइफ दी, 87 ईयर्स का साथ रहा, रादर देन क्रिबिंग एंड क्राइंग कि वे होर 2 साल दे देंगे। और पिताजी ने भी 92 ईयर्स की लाइफ बख्शी उन्होंने। तो मनु ते शुकराना करना चाहिए कि मेरे पिताजी ने तुसी 92 ईयर्स की लाइफ दी, खांदे पींदे रहे, एयरफोर्स में थे। और इसको इस नजरिए से मैंने देखना शुरू किया है, और आज सत्संग कर रहा हूँ तो मुझे काफी एक किस्म का रिलीफ मिल रहा है। एक सत्संग और है अंकल कि कुछ वर्ष पहले, आफ्टर कमिंग इनटू एसोसिएशन विद गुरुजी, जब गुरुजी चोला छोड़ के चले गए सी, तो मुझे भुवनेश्वर जाना था अपने ओल्ड स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मीट करना, ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स मीट, क्लास ऑफ 1972 करके। तो मैं अगले दिन फ्लाइट थी 11 बजे मॉर्निंग की। तो मैं रात को सो रहा हूं, तो मेरे कान में 108
और मैं देख रहा हूं कि छोटे 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 शिवलिंग हैं सब जगह, और 108। तो मैं सुबह उठा, मैंने मैंने बोला आंटी को, मैंने कहा इस तरह मनु सपना आया है, 108 वर्ड गूंज रहा है। और एनीवे anyway, उन दिनों डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो मैं भुवनेश्वर चला गया। भुवनेश्वर में मैंने जो है सपना देखा, शायद घर में देखा था भुवनेश्वर जाने के पहले। हाँ, जब 108 बोला गया था तो सपने में देखा कि मेरे अ, हमारे घर में कुछ हवन हो रहा है, मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं, मेरी पत्नी है, मैं हूँ। और दक्षिणा देने का टाइम आया तो मैं उठ के दक्षिणा देने लगा, तो मेरी आंटी कहती है, गीता कहती कि भाई दक्षिणा बड़े देंगे, डैडी देंगे, आप क्यों दे रहे हो, ऐसा करके। एक सपना आया तो मैं दक्षिणा दे रहा था। तो मैं जब भुवनेश्वर गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो एक जगह मैंने देखा एटीएम के बाहर दो तीन लोग खड़े थे। तो मैंने गार्ड से पूछा भुवनेश्वर में कि भैया ये क्या है। उसने बोला कि अभी अभी एटीएम में पैसे जमा किए हैं और 2-2 हज़ार रुपए सब निकाल सकते हैं। मैंने कहा चलो यार, 2 हज़ार रुपए तो निकालो कैश। तो वहां से 2000 रुपीज मैंने निकाले। दूसरा तीसरा नंबर था। और मैं पहले अनंत वासुदेव मंदिर है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है, पहले मैंने वहां दर्शन किए। जहाँ पे भोग लगता है, वो 7 हांडियां इकट्ठी होती हैं, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 7 हांडियां रखी होती हैं। तो चावल, एक में आग में चावल पक रहे हैं, एक में दाल, एक में सब्जी, और ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। तो वो वहां का रिवाज है, वो एक एक हांडी करके अंदर जाके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और मैं बाहर बैठा हुआ था दर्शन करके। तो एक उनके हेड पंडित जी मेरे पास आए, मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा था उस वक्त, फॉर रीजंस अननोन टू मी। तो वो बोलते हैं कुछ कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आत्म विभोर हो रहा हूँ, यहाँ पे ये इतना पुराना मंदिर है। तो उसने बोला आप कुछ यहाँ पे दक्षिणा देने चाहोगे? आप इतने किलो चावल और इतने किलो दाल के इतने कुछ आपके 1600 या 1700 रुपये बनते हैं, तो वो भोग में हम यूज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं कहा ठीक है जी। तो उसी 2000 में से मैंने को 16-17 रुपए, 1700 उनको दिए, और मेरे नाम की अरदास करी उन्होंने। फिर वो खुद ही कहते हैं आपने लिंगराज का मंदिर देखा है? मैंने कहा नहीं। कहता चलो मैं तुमको ले चलता हूँ, बिल्कुल यहाँ से 300-400 मीटर दूर है। तो लिंगराज का मंदिर वहां पे सिर्फ हिंदूज ही अलाउड हैं। तो वो मैं उस मंदिर में गया तो देखा कि वो तो बहुत बड़ा शिवलिंग था जी। और वो बड़े शिवलिंग के ऊपर मैं लकी था कि वो मुझे अंदर ले गए थे। मैंने जल भी चढ़ाया उस बड़े शिवलिंग के ऊपर। और वो कितने हजारों वर्ष पहले वहां के राजा ने वो मंदिर बनवाया था, इतना सेक्रेट मंदिर है। तो वहां पे भी कुछ 251 रुपीज या कुछ, एक पंडित जी ने कहा कि भाई आप 251 की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसमें हम आप ये उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जो ब्राह्मणों के लिए भोजन होता है। तो वो जो 2000 रुपीज एटीएम निकाला था, उसमें से एग्जैक्टली 251 रुपीज, यानी कि 1900 रुपए हो गए। और वही चीज जो मुझे सपने में आई थी, मैं दक्षिणा दे रहा था पूजा के समय, इट वॉज इक्वल टू दैट। और जब वो उस मंदिर से मैं बाहर निकला, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है 108 शिवलिंग जो हैं लिंगराज मंदिर के परिसर में, बहुत बड़ा मंदिर है, 108 शिवलिंग है। तो मुझे तो सपनों में 108 शिवलिंग वो दिखाया, तो 108 का मतलब मुझे तब वहां पता चला। और आसपास जो है छोटे छोटे कई मंदिर थे, वो दर्शन करके
इट वॉज ऑल आई थिंक गुरु जी इज ग्रेस, कुछ मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे, कुछ काट रहे होंगे। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद गुरु जी, इन शॉर्ट।